अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो दुनिया की नज़र में ताकतवर है मगर हकीकत में फलस्तीन की ज़मीन पर नाजायज कब्जा करके बनाया गया है। ऐसा मुल्क जिसने दूसरों को सूद पर लगा रखा है और खुद पर सूद हराम किया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसराइल की। दोस्तों, यहूदी तादाद में तो बहुत कम है, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंकों और मीडिया पर इनका कब्जा है। यही वजह है कि ज्यादातर ममालिक इनके खिलाफ बात करने से डरते हैं, हत्ता कि कुछ मुसलमान ममालिक भी इन्हें तस्लीम कर चुके हैं। इसराइल का असल नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। इसकी आबादी तकरीबन 95 लाख है और ये एक छोटा सा मुल्क है जिसका रकबा तकरीबन 22,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके इर्द गिर्द लबनान, शाम, उर्दन और मिस्र जैसे ममालिक हैं और दूसरी तरफ बहरे रूम लगता है। लेकिन याद रखें, कुछ मुसलमान ममालिक ने इसे कभी एक मुल्क तस्लीम नहीं किया क्योंकि ये फलस्तीन की जमीन पर जबरदस्ती बनाया गया है। दुनिया में यहूदियों की कुल आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है, जिनमें से 70 लाख से ज्यादा इसराइल में रहते हैं। इतने कम होने के बावजूद वो दुनिया की मईशत पर कंट्रोल रखते हैं। यहूदियों के सबसे बड़े हथियार हैं पैसा, इत्तेहाद और सूदी निजाम। पूरी दुनिया को सूद पर चलाने वाले यही यहूदी हैं, लेकिन अपने ऊपर सूद को हराम समझते हैं। दोस्तों, आजकल दुनिया भर में इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जा रहा है, लेकिन अगर आप वाकई इसराइल का मुकाबला करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सूदी निजाम से निकलना होगा। असल ताकत वही है। इसराइल का दारुल हुकूमत तिल अबीब है, लेकिन यहूदी यरूशलेम बैतुल मुकद्दस को अपना दारुल हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मकसद के लिए वो बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों की जमीनें और घर खरीद रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को वहां से निकाल दिया जाए, और बिल्कुल वैसा ही जैसा भारत कश्मीर में कर रहा है। तिल अबीब इसराइल का सबसे अहम शहर है। ये समुंदर के किनारे आबाद है और मुआशी व टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे आगे है। ये शहर बहुत महंगा भी है क्योंकि यहाँ ज्यादातर सयाह आते हैं। कुछ तारीखदान कहते हैं कि यही वो जगह है जहाँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था और आपने 3 दिन अल्लाह से दुआ की थी। इस शहर का पुराना नाम याफा था, बाद में इसका नाम तिल अबीब रखा गया। ये नाम बाबल की उस बस्ती से लिया गया है जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद यहूदियों को गुलाम बनाकर रखा गया था। यहूदी अपने बच्चों को हमेशा तिजारत सिखाते हैं। हर नौजवान के लिए इसराइल में फौजी तरबियत लाजिम है। औरतें भी पर्दा करके इबादत करती हैं। यहूदी औरतें शादी के बाद अपने बाल काट देती हैं ताकि नए बाल सिर्फ उनके शौहर देख सकें। वो ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर देती हैं ताकि इनकी नई नस्ल बढ़े। इसराइल में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है, इसीलिए आज ये मुल्क टेक्नोलॉजी में दुनिया का तीसरा बड़ा मरकज है। इनका दिफाई निजाम आयरन डूम पूरी दुनिया में मशहूर है। यरूशलेम, जिसे बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है, तीनों बड़े मज़हब के लिए मुकद्दस मकाम है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा, ईसाइयों के लिए होली सेपल्कर चर्च और यहूदियों के लिए वेस्टर्न वॉल। ये सब एक ही शहर में वाक़या है। दोस्तों, इसराइल की ताकत पैसे और टेक्नोलॉजी में है, लेकिन मुसलमानों की असल ताकत ईमान और इत्तेहाद है। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। गजा में आज भी बच्चों की चीखें गूंज रही हैं, आसमान से बम बरसते हैं, घर मट्टी का ढेर बन जाते हैं, अस्पताल जख्मियों से भरे हैं, माएं अपने बच्चों को गोद में उठाए रो रही हैं। दुनिया देख रही है मगर बोलता कोई नहीं। मगर याद रखो, गजा अभी जिंदा है और जुल्म हमेशा नहीं जीता। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीन और गजा के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मालूमात पसंद आई होंगी। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।